भारी भरकम आवाज, सिहरन पैदा कर देने वाली मुस्कुराहट और किसी को भी डरा सकने वाली आंखें, ये थे बॉलीवुड के सबसे खतरनाक विलेन अमरीश पुरी। ये उनकी अदाकारी का ही कमाल था कि पर्दे पर निभाए उनके विलेन वाले किरदार, चाहे मिस्टर इंडिया का मोगैम्बो हो, तहलका का डोंग हो या दामिनी का इंद्रजीत सिंह चड्ढा, सारे कैरेक्टर्स अमर हैं। उनकी विलेन वाली इमेज का रियल लाइफ में भी लोगों में इतना खौफ था कि उनके बेटे के दोस्त उनके घर आने से इसलिए घबराते थे कि कहीं पूरी साहब से सामना ना हो जाए। मगर अपनी रियल लाइफ के उलट अमरीश पुरी एक उम्दा और दिलदार इंसान थे, लेकिन गुस्सा ऐसा कि कभी आमिर खान को जमकर डांटा तो कभी गोविंदा को जड़ दिया थप्पड़। फिल्मों में थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो तुरंत फिल्म छोड़ देते। लेट लतीफ़ी पसंद नहीं, समय के काफ़ी पाबंद। वे अपने ज़माने के सबसे महंगे विलेन थे। कहा जाता है कि मिस्टर इंडिया के लिए उनकी फीस 1 करोड़ रुपए थी। कोई 22 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में आने के लिए पहला ऑडिशन दिया। तब यह कहकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया कि उनका चेहरा पथरीला सा है, हीरो के रोल में नहीं जचेंगे। फिर वो राज्य कर्मचारी बीमा निगम में सरकारी नौकरी पर लग गए। 20 साल से ज़्यादा वहीं रहे। फिर 40 की उम्र के आसपास बतौर विलेन फिल्मों में कदम रखा। बस यहीं से उनकी ज़िंदगी बदली और वे भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े विलेन बनकर उभरे। नाम ऐसा कमाया कि हॉलीवुड के डायरेक्टर भी बन गए इनके फैन। हॉलीवुड से ऑफर मिला तो कहा था, ऑडिशन लेना हो तो मेरी हवेली आ जाओ। लेकिन क्यों इन्हें आज तक कोई भी अवार्ड से नवाजा नहीं गया। पद्मश्री और पद्म भूषण तो छोड़िए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी कभी नहीं मिला। हाँ, एक बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। अपने कामों को लेकर सजग रहने वाले अमरीश पुरी इस बात से हमेशा नाराज रहे। कभी ऑडियो या वीडियो इंटरव्यू ना देने से लेकर नकली तोंद और हमेशा के लिए गंजे होने की कहानी। और जानेंगे क्या है इनके जूतों की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे की मीडिया और आज के सफ़र में हम बात कर रहे हैं रियल लाइफ विलेन और रियल लाइफ के जेंटलमैन अमरीश पुरी की। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवान शहर में हुआ था। ये मशहूर गायक केएल सहगल के कजन थे। वहीं इनके दोनों बड़े भाई चमन पुरी और मदन पुरी भी एक्टर थे। अमरीश ने शुरुआती पढ़ाई पंजाब में करने के बाद शिमला के बीएम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि अमरीश के दोनों भाई हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे थे तो अमरीश भी हीरो बनने का ख्वाब देखा करते थे। महज 22 साल की उम्र में अमरीश भी भाइयों के पास मुंबई पहुंच गए। यहाँ उन्हें एक हीरो के रोल के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, लेकिन पहले ही ऑडिशन में ये फेल हो गए। कास्टिंग करने वाले व्यक्ति ने अमरीश को ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि इनका चेहरा बेहद पथरीला है। हीरो बनने का सपना टूटा तो इन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम में मामूली क्लर्क की नौकरी मिल गई। नौकरी के दिनों में ही अमरीश की मुलाकात नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के निदेशक इब्राहिम अलकाजी से हुई और उनके कहने पर ये थिएटर से जुड़ गए। शुरुआत में इन्होंने स्टेज की सफाई करने जैसे कई मामूली काम किए, लेकिन फिर दमदार अभिनय के दम पर ये पृथ्वी थिएटर के मंझे कलाकारों में जगह बनाने लगे। 22 सालों तक काम कर ये मामूली क्लर्क से ऑफिसर बन चुके थे। लेकिन चंद फिल्मों में काम मिलने लगा तो अमरीश पुरी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ना चाहते थे। अमरीश अपने से कम उम्र के रंगकर्मी सत्यदेव दुबे को अपना गुरु मानते थे। उन्हीं के कहने पर अमरीश ने नौकरी करना जारी रखा। नौकरी के बीच ही 1956 की फिल्म भाई भाई में अमरीश को एक मामूली चंद सेकंड का रोल मिला था। उनके करियर का पहला बड़ा रोल 1970 की फिल्म प्रेम पुजारी में रहा। इस समय अमरीश 39 साल के थे। जब फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगा तो अमरीश ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और फिल्मों पर ही फोकस किया। की फिल्म हम 5 से अमरीश पुरी को देश भर में पहचान मिली और उन्हें दमदार अभिनय के बाद विलेन के रोल मिलने लगे। विधाता में पहली बार अमरीश ने जगावर चौधरी नाम से विलेन का रोल निभाया। आगे अमरीश शक्ति, हीरो जैसी फिल्मों में लगातार काम करते हुए पॉपुलर विलेन बन गए।
कल्ट क्लासिक फिल्म मिस्टर इंडिया में अमरीश मोगैम्बो के आइकॉनिक रोल में नजर आए। प्रोड्यूसर बोनी कपूर चाहते थे कि मोगैम्बो के लुक में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए, इसके लिए उन्होंने रकम की कोई सीमा तय नहीं की और कॉस्ट्यूम डिजाइनर को आदेश दिए कि वो जो चाहे करे लेकिन नया लुक बनाए। कई रातों की कड़ी मेहनत के बाद 25,000 रुपए के बड़े खर्च में ये लुक तैयार हो सका। 1985 में जब फिल्म बनना शुरू हुई तो उस समय कॉस्ट्यूम में इतना खर्च करना बड़ी बात थी। कॉस्ट्यूम का ज़्यादातर सामान इंग्लैंड से मंगवाया गया था। जब लुक तैयार हुआ तो बोनी ने डिजाइनर को 1,000 रुपए की बख्शीश दी थी। अपनी ऑटोबायोग्राफी में अमरीश पुरी ने लिखा था कि मोगैम्बो का रोल हिटलर से मिलता जुलता था, जिसका नाम क्लार्क गेबल स्टारर 1953 की हॉलीवुड फिल्म से लिया गया था। ऐसे में मोगैम्बो के रोल में ढलने के लिए अमरीश 20 दिनों तक अंधेरे कमरे में बंद रहे थे। उन्होंने कई दिनों तक उजाला नहीं देखा था। अमरीश पुरी एक रेयर कलाकार थे, साथ ही उनके शरीर की बनावट भी हटकर थी। उन्हें दोनों पैरों में अलग साइज के जूते लगते थे। एक पैर का नाप था 11 नंबर और दूसरे का 12 नंबर। उनके कॉस्ट्यूम डिजाइनर माधव इतनी तरकीब से जूते डिजाइन करते थे कि अमरीश को पता भी नहीं चलता कि उन्होंने दोनों 12 नंबर के जूते पहने हैं। क्योंकि नए जूते काटते थे, इसलिए वो 1 महीने पहले ही कॉस्ट्यूम और जूते पहनकर ट्रायल लेते थे। शूटिंग शुरू होने के 15 दिन पहले ही अमरीश उन्हें पहन कर पुराने कर लेते थे। 1993 की फिल्म दामिनी में अमरीश ने इंद्रजीत चड्ढा नाम के वकील का रोल निभाया था। फिल्म में लटे संवारते हुए तोंद लिए वकील बनने का आइडिया खुद अमरीश पुरी का ही था। उन्होंने ही मेकर से ये लुक रखने की डिमांड की थी। तोंद दिखाने के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने खास जैकेट तैयार किया था, जिसे पहनकर अमरीश मोटे दिखते थे। दूसरी हॉलीवुड फिल्म 1984 की इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम के लिए अमरीश पुरी ने सिर मुंडवाया था। इस लुक में वो इतने बेहतरीन लगे कि उन्होंने हमेशा गंजे रहने का फैसला किया। इसी के बाद अमरीश 1987 की फिल्म मिस्टर इंडिया में बिना बालों के मोगैम्बो के लुक में नजर आए थे। सबसे पहले अमरीश पुरी 1982 की हॉलीवुड फिल्म गांधी में नजर आए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो की ये फिल्म थी तो विदेशी, लेकिन इसमें ज़्यादातर कलाकार भारतीय थे। इसके बाद अमरीश 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स द टेम्पल ऑफ डूम में मौला राम के रोल में दिखे थे। दरअसल स्टीवन स्पीलबर्ग अमरीश की हिंदी फिल्म देखकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने इन्हें अपनी फिल्म के लिए विलेन बनाने का फैसला किया। जब स्टीवन ने उन्हें ऑडिशन देने के लिए अमेरिका बुलाया तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर ऑडिशन लेना है तो आप खुद मेरी हवेली पर आइए। फिर जब गांधी के डायरेक्टर रिचर्ड एटनबरो ने समझाया तो अमरीश फिल्म करने के लिए राजी हो गए। 1984 की फिल्म इंडियाना जोन्स में अमरीश जिस मौला राम बाबा के किरदार में थे, उनकी फिल्म में नेगेटिव छवि दिखाई गई थी। भारतीय पंडित की गलत छवि दिखाए जाने से भारतीय सेंसर बोर्ड को ऐतराज था, जिससे ये फिल्म भारत में रिलीज नहीं होने दी गई। हालांकि इस फिल्म के बाद अमरीश एक इंटरनेशनल स्टार बन गए थे, लेकिन भारत में उन्हें ऐसी फिल्म करने पर एंटी नेशनल कहा जाने लगा था। इंटरनेशनल स्टार बनने के बाद अमरीश को कई और हॉलीवुड फिल्में ऑफर हुई, लेकिन ज़्यादातर रोल ऐसे थे जिसमें उन्हें ऐसे इंडियन का रोल प्ले करना था जिसकी छवि डार्क या नेगेटिव दिखाई जाने वाली थी। ऐसे में अमरीश ने हॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया और वापस भारत आकर हिंदी फिल्मों में काम किया। अमरीश पुरी समय के बेहद पाबंद थे। उनके लिए 1 मिनट की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा थी। अमरीश पुरी ने 80 के दशक में गोविंदा के साथ 2 कैदी और फर्ज जैसी फिल्मों में काम किया। एक दिन कॉल टाइम सुबह 9 बजे का होने के बावजूद गोविंदा शूटिंग पर शाम 6 बजे पहुंचे। इस बात से अमरीश इतना नाराज हुए कि पहले तो उन्हें खूब बातें सुनाई और फिर गुस्से में उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद से ही दोनों ने कभी साथ में काम नहीं किया। नासिर हुसैन के निर्देशन में बनी 1985 की फिल्म ज़बरदस्त में अमरीश पुरी ने काम किया। इस फिल्म में डायरेक्टर नासिर हुसैन के भतीजे आमिर उन्हें असिस्ट कर रहे थे। आमिर सेट पर उस समय कंटिन्यूटी देखते थे। एक दिन अमरीश एक्शन सीन शूट करते हुए बार बार जगह बदल रहे थे और आमिर उन्हें बार बार टोक रहे थे।
अमरीश नहीं जानते थे आमिर डायरेक्टर नसीर के भतीजे हैं। जब आमिर पर ध्यान देने से अमरीश को बार बार एक ही सीन शूट करना पड़ा तो वो गुस्से में चिढ़ गए और उन्होंने आमिर को खूब डांटा। सेट पर सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद नासिर अमरीश के पास गए और कहा कि आमिर की गलती नहीं है, वो आपकी गलती ठीक करवा रहा था। अमरीश को बाद में पछतावा हुआ और उन्होंने आमिर से माफ़ी भी मांगी। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान अमरीश को महज 15 मिनट का शॉट देना था। वो तैयार थे लेकिन साथी कलाकार बार बार अपनी लाइंस भूल रहा था। शूटिंग में इतना समय लग रहा था कि अमरीश गुस्से में सेट छोड़कर चले गए। डायरेक्टर सतीश कौशिक ने खूब कोशिशों के बाद अमरीश को मनाया और उनका सीन पहले शूट करवाया। बता दें कि अमरीश पुरी ने सतीश कौशिक के निर्देशन में 2 फिल्में प्रेम और बधाई हो बधाई की है। नेगेटिव रोल से शुरुआत करने वाले अमरीश पुरी ने 90 के दशक में पॉजिटिव के किरदार निभाने शुरू किए थे। उनका कद काफ़ी बढ़ चुका था और कई बार ऐसा भी होता था कि मुंह मांगी फीस न मिलने पर वो फिल्म छोड़ दिया करते थे। 1998 के एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र है कि एनएन सिप्पी की एक फिल्म उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें मांग के मुताबिक 80 लाख रुपए नहीं दिए जा रहे थे। सिप्पी की फिल्म छोड़ने पर अमरीश ने एक इंटरव्यू में कहा था, जो मेरा हक है वो मुझे मिलना चाहिए। मैं एक्टिंग के साथ कोई समझौता नहीं करता तो फिल्म के लिए कम पैसा स्वीकार क्यों करूं? लोग मेरी एक्टिंग देखने आते हैं, प्रोड्यूसर्स को पैसा मिलता है क्योंकि मैं फिल्म में होता हूं। तो क्या प्रोड्यूसर से मेरा चार्ज करना गलत है? जहां तक सिप्पी की फिल्म की बात है तो वह मैंने बहुत पहले साइन की थी। वादा था कि साल के अंत में फिल्म शुरू होगी, लेकिन 3 साल बीत चुके हैं, मार्केट का भाव बढ़ गया है। अगर वो मुझे उतना पैसा नहीं दे सकते तो मैं उनकी फिल्म नहीं कर सकता। अमरीश पुरी अपनी आवाज़ के लिए अलग पहचान रखते थे। ऐसे में वो चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आवाज़ सिर्फ फिल्मों में ही सुने। ऐसे में कभी ऑडियो इंटरव्यू नहीं देते थे या इंटरव्यू के दौरान अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। अमरीश इंटरव्यू तभी देते थे जब रिकॉर्डर बंद हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि अमरीश ने इस शर्त पर इंटरव्यू दिया कि अगर कवर पेज में जगह मिलेगी तभी बात करूंगा। मशहूर फिल्म डायरेक्टर श्याम बेनेगल ने एक इंटरव्यू में बताया था, एक बार हमारे एक दोस्त और उनकी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। पत्नी सरवाइव कर गई लेकिन दोस्त और उसका बेटा क्रिटिकल थे। हॉस्पिटल में उनके लिए रेयर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ी, जो कि अमरीश का ग्रुप भी था। हमारे दोस्त से उनका कोई परिचय नहीं था, बावजूद इसके वो अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से बोले, मैं ब्लड देना चाहता हूं, जितनी ज़रूरत हो ले लीजिए। दुर्भाग्य से दोस्त और उसका बेटा नहीं बचे, लेकिन बिना किसी के कहे अमरीश का ब्लड देना मुझे आज भी याद है। फिल्मों में भले ही ये लोगों को खुद से नफरत करवा दे, लेकिन असल ज़िंदगी में अमरीश बेहद कोमल व्यवहार वाले व्यक्ति थे। परिवार को समय देना, बच्चों के होमवर्क करवाना हो या उनके बर्थडे पार्टी में सारे अपनों को एक छत के नीचे जमा करना हो, अमरीश ने हमेशा से ही परिवार को तवज्जो दी। कोई परेशान हो तो मदद करने के लिए दोबारा नहीं सोचते थे। अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि फिल्मों में अमरीश की छवि इतनी डरावनी दिखाई जाती थी कि बचपन में उनके दोस्त अमरीश से खूब डरते थे। ज़्यादातर दोस्त तो अमरीश के डर से घर ही नहीं आते थे। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में राजीव पुरी ने 2003 के उस भयानक एक्सीडेंट को याद करते हुए पिता के आखिरी दिनों के बारे में बात की थी और बताया था कि अमरीश पुरी को माइलोइड स्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया था। राजीव पुरी ने बताया था कि 2003 में गुड्डू धनोआ की फिल्म जाल द ट्रैप की शूटिंग हिमाचल प्रदेश में चल रही थी। वहीं पर पापा का एक्सीडेंट हुआ था। उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई थी, चेहरे और आंख पर बहुत चोट थी और काफ़ी खून भी बह गया था। तुरंत ही पापा को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें खून की ज़रूरत है। खून चढ़ाया गया लेकिन उसी दौरान कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसके बाद पापा को खून से जुड़ी बीमारी माइलोइड स्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया। राजीव पुरी के मुताबिक इसके बाद अमरीश पुरी धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे और उन्हें भूख लगनी भी कम हो गई थी। लेकिन जब अमरीश पुरी को पता चला कि उनकी बीमारी कितनी खतरनाक है तो उन्हें तगड़ा झटका लगा था।
राजीव ने इस बारे में बताया था कि पापा बुरी तरह घबरा गए थे, लेकिन वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। वह दुनिया को दिखाना चाहते थे कि वो कितने स्ट्रांग हैं। पापा अच्छी तरह जानते थे कि 72 साल की उम्र के पड़ाव पर अब उनके शरीर में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। पापा का कहना था कि जो होना होगा वो होगा। इतनी गंभीर बीमारी के बावजूद अमरीश पुरी ने खुद को संभाले रखा। वो बहुत दर्द में थे, बावजूद इसके उन्होंने वो सारी फिल्में खत्म करने की ठानी जो उन्होंने साइन की हुई थी। अमरीश पुरी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से कोई भी फिल्म या प्रोजेक्ट अटके। राजीव पुरी के मुताबिक पिता अमरीश पुरी की बीमारी 2003 में पता चली थी और दिसंबर 2004 तक उन्होंने बीमार होने के बावजूद सारी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर ली थी। तब अमरीश पुरी कच्ची सड़क, मुझसे शादी करोगी, हलचल और ऐतराज जैसी फिल्मों में काम कर रहे थे। अमरीश पुरी बहुत बीमार थे और स्थिति खराब थी, लेकिन वह बिस्तर पर पड़े नहीं रहना चाहते थे, इसलिए वह घर पर भी काफ़ी कम वक्त रुकते थे। राजीव पुरी ने बताया था कि जब उन्होंने पापा अमरीश पुरी से उनकी हालत पूछी थी तो उन्होंने कहा था कल से बेहतर हो। लेकिन फिर एक दिन 12 जनवरी 2005 को अमरीश पुरी घर में ही गिर पड़े। उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिसके कारण 72 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। अमरीश पुरी के शोक में 2 दिनों तक फिल्म इंडस्ट्री बंद कर दी गई। उनकी आखिरी झलक पाने को लोग श्मशान भूमि में पेड़ों पर चढ़ गए थे। अमरीश पुरी के निधन से उनकी पत्नी उर्मिला दिवेकर का बुरा हाल हो गया था। दोनों की लव मैरिज थी और वो इंश्योरेंस कंपनी में मिले थे। हम सफर का बीच में ही साथ छोड़कर जाना उर्मिला बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने खुद को सबसे दूर रखा। वैसे तो अमरीश पुरी साहब के कई अनगिनत और दिलचस्प किस्से हैं, लेकिन फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ, तब तक के लिए